आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल बेबाक सोच अपनी आवाज़ में स्वागत है। आज हम बक्सर के एक बहुत ही अच्छे शिक्षक, महाभारत क्लासेज के संचालक, बिहार युवा शिक्षा अवार्ड से सम्मानित और हाल फिलहाल 2018 के बिहार श्री रत्न से सम्मानित, जो कि बिहार में जीएस के लिए सबसे अच्छे शिक्षक माने जाते हैं, आदित्य सर से बात करते हैं। ये बक्सर क्या पूरे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे बक्सर के लिए तो गौरव की बात है ही कि ये हमारे बीच से ही हैं जिन्हें बिहार श्री रत्न का अवार्ड दिया गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि सर आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। पहला प्रश्न मेरा आपसे है सर कि आपकी टीचिंग लाइन की जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं सभी बात विभाग के जो भी दर्शक लोग हैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपने अपने चैनल पर हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और चैनल आपका बहुत आगे बढ़े, इसके लिए शुभकामना है अग्रिम। और आपने पहला क्वेश्चन हमसे किया है कि टीचिंग की जर्नी कब से शुरू हुई। देखिए, जो मेरी टीचिंग की जर्नी है वो 2017 से, 2017 से ही मैं स्टार्ट किया रियल टीचिंग। वैसे मैं 17 के पहले 15 से 17 के बीच हमें मिलकर स्टडी करते थे, ग्रुप सभी लोग मिलकर। बट 17 से मैं प्रोफेशनल रूप से आ गया और एज ए टीचर मैं अपने करियर की शुरुआत कर दी। तो 2017 2017 इतने कम समयों में इस तरह की विशेषताएं हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 2017 से ही आपने टीचिंग शुरू किया और 2018 में ही आपको बिहार श्री रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही काबिले तारीफ है आपके लिए और उन सभी टीचर्स के लिए, उन सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि आप अगर कठिन मेहनत और अगर आपके अंदर लगन हो तो आप बहुत कम समय में ही एक अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं, दुनिया में कार्य क्षेत्रों की कमी नहीं है, विशेषताएं हैं, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ने का क्या कारण रहा है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि जो शिक्षा है एक ऐसा धन है, एक ऐसा धन है कि इसके बारे में गीता में कहा गया कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाष्यम न च भारत व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। ये एक ऐसा धन है जिसे न चुराया जा सकता है, न भाई के द्वारा बंटवारा में बांटा जा सकता है, ठीक है, न ये भारी है, ठीक है, और जितना व्यय कीजिएगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो विद्याधन की इसी प्रधानता बताई गई है। और टीचिंग क्षेत्र को चुनने के पीछे मेरा यह टारगेट था कि मैं एक बेहतरीन शिक्षक बनूं और अपने समाज से, अपने वर्ग से, अपने बक्सर जिले के लड़कों को उस मुकाम पर पहुंचाऊं जो आप देखते हैं। जैसे जीके जीएस उनका बहुत कमजोर होता है, अक्सर वो लोग इसी से कहते हैं जीके जीएस याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। तो मैंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जैसे क्लासरूम में ही लोगों को याद हो जाता है। या फिर आप मुझे सब बैठे हुए अभी आपको मैं बातों में 100 से 150 प्रश्न याद करा दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं शिक्षा क्षेत्र में आता हूँ तो मेरे इस टेक्निक से जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, और वो अपने जो भी गोल रखे हैं उसको पा पाएंगे। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि मेरे अपने क्षेत्र के लड़कों का विकास हो, वो लोग जॉब पाए, सर्विस करें, बस इसी कारण से मैं शिक्षा में। जिस तरह आपकी सोच है अपने समाज को, अपने वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने की, वो काबिले तारीफ है, इसके लिए हम कहूँगा। मेरा अगला प्रश्न है कि बिहार पुलिस का जो कि अभी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है उसमें महाभारत क्लासेज के छात्रों की सफलता के बारे में बताएं। देखिए, बिहार पुलिस के रिजल्ट से पहले थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। मेरे यहाँ बिहार पुलिस का कोई बैच नहीं चला था, पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने बिहार पुलिस का बैच नहीं बनाया था, मैं पढ़ाया था बिहार एसआई और बिहार पुलिस को, दोनों कंबाइंड रूप से। मैंने स्पेशल कोई इंडिविजुअल बिहार पुलिस का बैच मैंने नहीं बनाया था। जैसा कि आप पोस्टर में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है बिहार एसआई एंड बिहार पुलिस। तो हम बिहार एसआई को ही तैयार किए थे और कहा जाता है ना, हाई लेवल की जब तैयारी आप कर लीजिएगा तो उससे जो नीचे वाले एग्जामिनेशंस हैं वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो बिहार एसआई की तैयारी हम लोग करवाए थे जिसमें कि जीएस मेन पेपर था। तो जो ये बिहार एसआई की तैयारी किए लड़के, उनकी मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग थी पहले से अच्छी थी, इसकी जरूरत उस एग्जाम में नहीं थी, लेकिन इस एग्जाम में उनको पड़ी तो वह बेहतर किए। और वो जो बिहार एसआई की तैयारी किए थे लगभग उसमें से 80% लोगों ने बिहार पुलिस में अपना रिजल्ट दे दिया। और बिहार पुलिस में अगर मैं अपने संस्थान की उपलब्धियों की बातें करूँ तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अब मेरी
खुद की उपलब्धि नहीं है, मेहनत लड़कों ने किया। क्योंकि अगर वह जो लड़का पास हुआ और उसका क्रेडिट एक संस्थान संचालक लेता है, तो जो लड़के फेल हुए हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संचालक को लेनी पड़ेगी। तो मैं यह नहीं कहता कि महाभारत में दिया, मैं यह नहीं कहता कि आदित्य सर ने दिया, मैं बस यह कहता हूँ कि जो लोग पढ़े थे उन लोगों ने रिजल्ट दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ महाभारत क्लासेस सिर्फ एक माध्यम है, और हम लोग उन सारी चीज़ों को, हमारी टीम उन लड़कों को परोसने का कार्य करती है जो उनको बिहार पुलिस की परीक्षा में मतलब कि अमृत का कार्य किया और वे लोग बिहार पुलिस निकाल पाए। और अभी उसका दूसरा राउंड फिजिकल की भी तैयारी में स्टार्ट करा दिया हूँ, खास करके गर्ल्स के लिए। क्योंकि बॉयज जो है वो फिजिकली रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो अपना दौड़, गोला फेंक जो भी उसमें दिया गया सिलेबस के अनुसार वो जानते हैं, लेकिन लड़कियाँ कहीं ना कहीं नहीं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रेनर को भी बुलाया है इस फ्राइडे को, जिसमें कि बहुत सारे गर्ल्स लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा। इसी ITI जो मैदान है वहीं कुछ ट्रेनिंग का हम लोग 3 दिन आयोजन भी किए। तो ऐसा बहुत अच्छा बात है। और आपके महाभारत क्लासेज की सफल बिहार पुलिस में सफल हुए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। 22 लड़कों में 17 लड़कों ने रिजल्ट दिया। ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज है सफलता का, इसे बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन माना जाएगा। आपको GS में उत्कृष्ट शिक्षण हेतु बिहार श्री रत्न का अवार्ड मिला। इस कोरोना महामारी के समय बच्चों को GS पढ़ने के अच्छे तरीकों को साझा करें आप हमारे वीडियो से। देखिए, सबसे पहली बात कि जब से लॉकडाउन है 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा जी, और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य आप लोग को मालूम होगा राजस्थान। लॉकडाउन जो लगाया था कोरोना में, और इसको वैश्विक महामारी WHO ने घोषित किया, आप लोग को मालूम होगा। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा था, पढ़ने पढ़ाने का काम था, रुक गया। जो मुझसे जुड़े हुए लड़के थे, खास करके हम लोग बक्सर जैसे जिस मतलब कि जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, यहाँ के लड़के अभी वो ऑनलाइन क्लास नहीं करते थे। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन उसका प्रतिशत देखा जाए तो 10 में 5 लड़के, 4 लड़के या 2 लड़के मानिए 10 में 2 लड़के ही ऑनलाइन क्लास कर पाते थे। रीजन जो था क्योंकि बदलाव अचानक से हुआ। तो मैं लगभग जब से लॉकडाउन लगा उस दिन से मैंने बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके साथ लगातार जुड़ा रहूं, तो मैंने क्या किया, एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, ठीक है, और आदित्य GS एकेडमी के नाम से। और वो जो चैनल था वहाँ पर मैं लगातार लड़कों को GK GS पढ़ाना शुरू कर दिया, और अभी तक कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। जब से मतलब क्लास बंद है ऑफलाइन, बट ऑनलाइन में लगातार मेरा मेहनत जारी है। स्टूडेंट भी लगातार मेहनत मेरे साथ कर रहे हैं। और आपने कहा कि कोरोना महामारी में उनको क्या मैं मैसेज दूँ, कैसे पढ़े। देखिए, सबसे बड़ी बात कि छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। कोरोना महामारी में जो लोग घर पे हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं अपने घर पे, मैं बस इतना मैसेज देना चाहूँगा उनको कि आप छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, टारगेट लीजिए कि मुझे कल सिंधु सभ्यता कल तक कंप्लीट करनी है, अगले दिन मुझे मुगल वंश करना है, उसके अगले दिन मुझे प्रकाश चैप्टर करना है, अगले दिन मतलब एक चैप्टर को। और अभी आपके पास सफिशिएंट समय है, बहुत ज़्यादा समय है कहा जाए, देखा जाए तो आप बस टारगेट लीजिए। फिर कहा गया है कि टारगेट जब तक से आप नहीं लीजिएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इस जो लॉकडाउन सब लोग कह रहा है कि बहुत खराब है, हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट इस कहा जाता है ना, निगेटिव में भी अगर पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये गोल्डन टाइम है उनके लिए। अब इतना समय उनको शायद ही फ्यूचर में मिले, और ईश्वर ना करे कि इस कोरोना महामारी जैसा समय फिर कभी आए हम लोगों के बीच। तो आप टारगेट लेके पढ़ें, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, एकदम छोटे छोटे, कि मुझे आज परसेंटेज पढ़ना है, चाहे वो परसेंटेज पढ़ने में 3 दिन का समय लगे, 4 दिन का लगे, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 4-5 राइटरों का बुक फॉलो करें, 4-5 यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनको सुने, हमें सुने, बक्सर जिले के और भी जो अच्छे टीचर उनको सुने, और आप मतलब टारगेट लीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि सेट अ गोल, सेट अ डेडलाइन, मेक अ प्लान, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। मतलब एक गोल सेट कीजिए, एक प्लान बनाइए, जी हाँ, एक गाइडलाइन, मतलब अपना टाइम दीजिए कि मतलब इतना दिन में मुझे कंप्लीट करना है। ये जो सफलता है कोई दुर्घटना नहीं है जो किसी के साथ हो जाए, गोल सेट करना ही होगा। तो बस मैं यही कहूँगा, आप गोल सेट कीजिए, टारगेट लीजिए, और सेट से संबंध हमेशा रखिए। प्रीवियस सेट बनाना होगा, क्यूज करना होगा, तभी आप सफल होंगे। जिस तरीके से आपने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के जो कुछ चुनिंदा तरीके बताए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छे हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी युवा वर्ग के जो कंपटीशन को फेस करने वाले बच्चे हैं, आपकी सलाह को माने और इस चीज़ को करें।
मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति के बारे में आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, बिहार में अगर बिहार सरकार की शिक्षा की स्थिति के विषय में अगर आप पूछते हैं तो आप भली भांति जानते हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ, और सभी लोगों को पता है यहाँ की स्थिति। सबसे पहली बात तो कि 10वीं क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। आप लोग भी 10th किए हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सबको मालूम है 10th तक अंग्रेजी अनिवार्य ही नहीं किया गया। और उन्हीं लड़कों को SSC की परीक्षा देने को अंग्रेजी एक विषय है वहाँ पर, जो बेचारे 10 तक नहीं अंग्रेजी पढ़े और वो कंपटीशन में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, इंग्लिश पूछना। आप बताइए, तब बिहार सरकार शिक्षा की स्थिति में सबसे पहली बात तो यहीं से करना शुरू करते हैं कि इंग्लिश की बात होती है, इंग्लिश लड़के पढ़ते नहीं बिहार। क्योंकि अदर कंट्री के जो लोग होते हैं, कंट्री कह रहे हैं, आपके स्टेट के जो लोग होते हैं, जैसे ही बिहार का नाम सुनते हैं तो जान लेते हैं कि इसकी इंग्लिश वीक होगी, सिर्फ गणित इनका स्ट्रॉन्ग हो गया। आर्यभट्ट की धरती है भाई, वशिष्ठ नारायण की धरती है हम लोगों की, अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो बिहार सरकार की शिक्षा की स्थिति, और दूसरी कहें बिहार SSC की एग्जामिनेशन 3 साल 4 साल एक भर्ती आएगी, साल भर में उसका फॉर्म भरा जाएगा, 3 साल बाद एग्जाम होगा, फिर एग्जाम का पेपर लीक होगा, फिर उस पर केस होगा, फिर उसका फिर पुनः एग्जाम होगा, करते करते 5 से 6 साल हमारे बिहार में बीत जाते हैं। अभी तक मेरे नज़र में बिहार सरकार की 4 से 5 साल का अगर एक ड्यूरेशन देखा जाए तो कोई भी मतलब की वैकेंसी जो बहाली अभी तक 100% नहीं हुई। और रही बात एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा तबका सरकार के नीतियों को ब्लेम भी करता है कि पेपर लीक हो गया। आखिर ये कहाँ से ब्लेम आ रहा है? अभी टेट को कैंसिल कर दिया गया, जिस टेट के एग्जाम में साक्षी हूँ मैं खुद, उस टेट के एग्जाम के लेने के लिए लड़कियों के कान के टॉप्स तक निकलवा लिए गए थे। जो अभ्यर्थी हमसे, अगर जो अभ्यर्थी इसमें उनको मालूम होगा कि लड़कियों के कान के टॉप से यहाँ तक के हाथ का जो ये बाला होता है उसको निकलवा ले, इतने सख्ती से एग्जाम लिया गया था, अब फिर भी उस एग्जामिनेशन को सरकार ने कैंसिल कर दिया। अब सोचिए, नीतियाँ सोचिए, बिहार सरकार की शिक्षा मेरे नज़र में अब इसका भगवान ही मालिक है। जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार की शिक्षा के मालिक भगवान ही है, हाँ, भगवान ही मालिक है। बात आपकी सर्वथा सत्य है। मैंने इससे पूर्व में एक स्टेट के परीक्षार्थी से बात की थी, उन्होंने परीक्षा के बारे में बताया था कि ठंड के मौसम में हम लोगों से जूते चप्पल तक खुलवा दिए गए, हम लोग नंगे पांव परीक्षा भवन में बैठे थे। बताइए, इतनी सख्ती के बाद, उसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष ने भी आकर सामने आकर कहा था कि बिहार की स्टेट का एग्जाम केवल 4 केंद्रों पर थोड़ी सी चीटिंग की आई थी, वहाँ पे पुनः एग्जाम भी हुए थे फरवरी माह में। उसके बावजूद फिर से अपनी ही बात को काट के फिर से एग्जाम को रद्द करके ये कहना कि हम लोगों ने चीटिंग के चलते एग्जाम को रद्द किया, अपनी पूर्व की कही गई बात को खुद ही काट देना, ये बिहार सरकार की हमेशा से रणनीति रही है। और जिस तरीके से आपने सही कहा कि एग्जाम और यहाँ के छात्रों के मालिक सीधा भगवान ही है, भगवान ही और कोई कह सकते हैं। अंतिम प्रश्न, जिस तरीके से युवा आजकल अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं भी एक युवा हूँ और सपने सब देखते हैं, सबका ड्रीम होता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, लेकिन सपने में जान बहुत कम लोग डालते हैं। और भोजपुरी में कहावत है कि जितना गुड़ दलबो उतने मीठ हो। तो मेरा मानना है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जितना गुड़ दलबो उतने मीठ हो। बात समझ रहे हैं? मैं बहुत दूर से बात आपको बता रहा हूँ कि लड़के सोचते नहीं मेहनत के नाम पे भागेंगे। अब कहेंगे कि हमको बिहार पुलिस बनना है। जब वो छोटे थे तो मुझे याद है कि पूछता किसी भी छोटे बच्चे से क्या बनना हुआ, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। जैसे बड़े होंगे धीरे धीरे ग्रुप डीओ मिल जाता ना तो काम चल जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा जो वो लड़का जो 7 सब्जेक्ट पढ़ता था बचपन में, आज वो 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता है। वही लड़का जो स्कूल में 7 घंटा पढ़ता था, आज वो 2 घंटा कोचिंग में समेट जाता है। उस 2 घंटा में 3 बार उसका फोन आता है, अब 15 बार उसका व्हाट्सएप आता है। अब देखिए होंगे तो देखो, सबसे बड़ी चीज आप युवा हैं, आपके पास जो ये समय चल रहा है इससे बेहतर समय अब कभी नहीं मिलने वाला है। और जितना समय आपके पास आज है कल नहीं होगा। इसलिए मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि समय रहते खुद को चेतिए कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए आप कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं, देखिए मुझे टीचिंग क्षेत्र में करियर बनाना है, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा,
मेरा टारगेट है दिल्ली में टीचिंग करना। अब मैं करूँगा, मैं आज आपके इस चैनल पे बोल रहा हूँ, आने वाले 2 से 3 वर्षों बाद आप देख लीजिएगा, एक बार फिर से आदमी प्रतिबंध लोगों का हो तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरीके से धीरे धीरे ढालना शुरू कर दिया है। या आप अपने कर्तव्य के प्रति, आप अपने सपने के प्रति ईमानदार रहिए। बस मैं इतना कहूँगा, जो आप सपना देखे हैं आप अपने सपने के प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपका सपना पूरा नहीं होगा, और यह जो समय गुजर जाएगा ना, वापस नहीं आएगा। आप सभी लोगों को मालूम है, जी हाँ, सबको मालूम है कि अगर ये टाइम बीत गया तो वापस नहीं आने वाला है, समझे। अंत में एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से, बात विभाग के माध्यम से, इन्होंने भी अपना एक लक्ष्य रखा हुआ है, और आप देख रहे हैं ये तन्मयता से लगे हुए हैं, यह पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, अपना पूरा फुल डेडिकेशन से लगे हुए हैं। तो अंत में बस मैं आप सभी युवा वर्ग से, सभी यूथ से, मैं भी एक यूथ हूँ, बस एक अपील करूँगा और एक मैसेज के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने दो, मतलब जो है ना आपके पास, जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए कि हमसे नहीं होगा। आप किसान बन जाइए, आप दुकान खोल लीजिए, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो बस याद रखिएगा, जान लगा दो या जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से युवाओं को संदेश दिया हमारे चैनल के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छी बात है। या तो जान लगा दो या जाने दो, सीधा कह दो कि तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं तो सपने देखना बंद कर दो। सपने देखो तो उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा समय, अपनी पूरी ईमानदारी से उस पर काम करो। अगर आपको हमारी बात पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।